दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल बड़ौदा गुजरात। नमस्कार किसान भाइयों, आज नया साल है। यहाँ से आगे किसान 23-24 की जो केला तैयारी होती है वो तैयारी अभी करेंगे। केला बुकिंग भी करवा दिया है। जो किसान होंगे वो किसान केला बुकिंग कराएंगे। और काफ़ी किसानों को ये पता नहीं कि केला खेती क्या होता है, केला खेती कैसे करते हैं, ज़मीन कैसी चाहिए, पानी क्या होना चाहिए, पानी का टीडीएस कैसा है, ज़मीन का पीएच, जो मिट्टी का पीएच होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, एसिड होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए, कितने साल में केला कटता है, उसका रटून कब रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों को यह विनती करता हूं कि आप ये वीडियो जो है लास्ट अंत तक देखिए। अगर अंत तक आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर बीच में ही आप वीडियो को स्टॉप कर दोगे तो आपको आगे की जो मैंने बात किया है वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। किसान मित्रों, केला खेती को जो तापमान चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेल्सियस तक केला खेती होता है। अगर उससे ज़्यादा होता है टेम्परेचर, अगर 18 डिग्री के नीचे आता है तो केले में सिगाटो का करपा जैसा रोग आता है। और वही 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर जाता है तो सब पत्ते, जो केले के पत्ते सूख जाते हैं, केला का स्क्वार्चिंग आता है और केला अगर पत्ते नहीं रहते तो पकने का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। इसके लिए टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक ज़मीन जो है, जो सॉइल का पीएच होना चाहिए 6.5 से लेकर 7.5 तक, जो न्यूट्रल बोलते हैं हम लोग, 7.5 पीएच ये होना चाहिए। गोराट ज़मीन जो है फर्टाइल सॉइल होना चाहिए उसके लिए, जहाँ पे पानी का निचरा हो, वापसा कंडीशन में रहे ऐसी सॉइल। और जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो, ब्लैक कॉटन सॉइल, वहाँ पे जिप्सम डालिए। 1 एकड़ में 2 टन जिप्सम लीजिए। अगर वो नहीं मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं। ये हो गया सॉइल। उसके बाद पानी। अभी केले के लिए पानी का टीडीएस जो होना चाहिए वो 400, ज़्यादा से ज़्यादा 800। अभी जिस किसानों का 800 टीडीएस के ऊपर है पानी, तो उस ज़मीन में वो जो पानी आप यूज करते हैं केला खेती के लिए, चाहे कोई भी खेती हो, उसको एसिड ट्रीटमेंट करके उस टीडीएस को वहाँ पे जो बॉन्डिंग रहता है उसको तोड़ दीजिए। और एसिड ट्रीटमेंट वैसे खेत में आप जो पानी यूज कर रहे हैं केला खेती के लिए, तो उसको आप एसिड ट्रीटमेंट करके केला खेती कर सकते हो। जहाँ पे नदी का पानी है वहाँ पे मीठा पानी रहता है। केले के लिए सबसे अच्छा पानी नदी का है। उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कुएं का पानी और नदी का पानी। दोनों में से नदी का पानी जो है उसमें अच्छा केला खेती बनता है। और जो कुएं का पानी है, बोरवेल का पानी आप जितना 200 फीट नीचे से उठाते हो या 60 फीट से पानी आप ले रहे हो, उसमें टीडीएस कितना है, पानी का क्षार कितना है, वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास नदी का पानी हो तो नदी का पानी यूज कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके नदी का पानी यूज करके केला खेती कर सकते हो। जिन किसानों का बोरवेल है, बोरवेल का आप टीडीएस थोड़ा ज़्यादा रहता है, उस बोरवेल का पानी का आप एसिड ट्रीटमेंट करके केला खेती करिए। और जिस किसानों का, यानी जो बावड़ी बोलते हैं मराठी में, उसको विहीर बोलते हैं, जो कुआं रहता है नीचे से 50-60 फीट का, वो कुआं आप पानी कितना फीट का है, 40 फीट है, 50 फीट है, 30 फीट का है, वो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा केला खेती के लिए यूज़ करो। क्योंकि वो मीठा पानी रहता है केले के लिए और उसमें 0 टीडीएस रहता है। मीठा पानी यानी कि केला जैसे आप पानी दोगे वहाँ पे वाइट, जिस ज़मीन में आप पानी दे रहे हो वहाँ पे अगर आपको वाइट कलर का जो
पानी देने के बाद बन जाता है, तो उसको आप समझिए कि वहाँ पे TDS ज़्यादा है। और जहाँ पे वो पानी देते और कुछ अपने को समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे पानी दिया है कि नहीं दिया है, ऐसे खेती में उसको बोलते हैं बिना क्षार वाला पानी। और जहाँ पे वाइट है उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्षार है उस पानी में। उसके बाद आप केला खेती ये कितने महीने का है, तो केला खेती जहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है और 40 से 42 यानी 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, वहाँ पे 9 से 10 महीने में केला कटिंग होता है। और जहाँ पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है, ठंड में 4 महीना ये टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे 12 से 13 महीना केले को हार्वेस्टिंग के लिए दिन लगता है, यानी कि लगभग पूरा 16 महीना। और जहाँ पे कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान रहता है, वहाँ पे 10 महीना ये केले के लिए रहता है। आप अगर रटून छोड़ते उसके बाद वो टेम्परेचर और आपकी मेहनत उसके ऊपर वो रटून का डिपेंड रहता है। इसके बाद आप वैरायटी ग्रैंड 9 उसको G9 बोलते हैं। कोई भी कंपनी का आप G9 वैरायटी लगा सकते हो। G9 वैरायटी लगाने का एक ही कारण है कि एक समान सभी में बंच निकलता है और हार्वेस्टिंग 2 से 3 हार्वेस्टिंग में आपका पूरा खेत खाली होता है। इसके लिए जो G9 वैरायटी है, G9 वैरायटी लगाइए। अगर जहाँ पे आप गठान सकर्स 750 ग्राम का सकर्स होना चाहिए, उसको आप जब भी घर पे लाते हो, अगर आप रोपान उसका तैयार करते हो, जो धरू बोलते हैं, यानी नर्सरी में आप उसको तैयार करते हो, तो उस समय उसको जैसे ही आप खेत से खोद के या किसी व्यापारी से या किसी किसान से आप लेते हो, तो उसको जैसे आप घर पे आ गया गठान, तो 3 दिन एक जो बोरा यानी तप्पड़ ताड़पत्री बोलते हैं, ताड़पत्री के अंदर उसको ढक के रखिए। और उसको जैसे आप ढकने के पहले सल्फर क्लीन 20 अथवा सल्फर आता है 90%, 1 kg 200 लीटर पानी में उसमें से डुबाकर जो गठान है, जो सखर से वो डुबा के आप एक ताड़पत्री के अंदर 3 दिन रखिए। 3 दिन वहाँ पे क्या होता है कि पूरी गर्मी अंदर गर्मी होती है, और गर्मी में क्या होता है कि पौधा जो है रूट जल्दी डेवलपमेंट होता है। तो आप 15 दिन में लगाने वाले वही 10 दिन में आपका धरू तैयार, यानी कि उसका जो अंदर की पेशियाँ है, जो वेन है, जो वहाँ पे नया पत्ता निकलना चाहिए, वो जल्दी होता है। तो ये किसानों के लिए, जिस किसानों को पता नहीं है उस किसानों के लिए महत्वपूर्ण माहिती है। जो जानकारी मैं देता हूँ वो जानकारी आप ले सकते हो, क्योंकि 200 लीटर पानी में 1 kg क्लीन 20 अथवा 90% सल्फर आता है वेटेबल WDG, उस पानी में आप अथवा चूना का ले लीजिए, जो हम घर को चूना लगाते वो चूना लीजिए 1 किलो। उस 200 लीटर पानी में उसमें जो शक्कर आता है 750 ग्राम का, वो डुबा के एक ताड़पत्री के अंदर इकट्ठा रखिए और ऊपर से उसको ढक दीजिए। 3 दिन उसको रख सकते हैं। तीसरे दिन बाद आप सीधा खेत में लगा सकते हैं अथवा उसको आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही पौधा अपने घर पे आया, जो आप टिश्यू ग्रैंड 9 टिश्यू है, अगर टिश्यू की बात हम करेंगे, एक पेशी से जो भी जितने टिश्यू तैयार होते हैं, वो टिश्यू अगर आप किसी कंपनी का लेते हो, तो जैसे ही पौधा घर पे आते हैं 3 दिन उसको छाँव में रखना चाहिए। आइडॉल 10 ml 15 लीटर पानी में, गन 20 ml 15 लीटर पानी में, उसके साथ रोको 10 ग्राम और छाछ, जो हम कर्ड बोलते हैं हिंदी में, दही, जो खट्टा छाछ होता है, लैक्टोबैसिलस एसिड उसमें रहता है, वो 100 ml प्रति पंप, ये चारों दवाएं इकट्ठा करके उसके ऊपर सुबह शाम स्प्रे करो और सुबह शाम उसको पानी छिड़काव करे। और धूप में, बल्कि उसको धूप में ना रखे, जैसे कि नर्सरी से पौधा अपने घर पे आता है, अपने क्लाइमेट में उसको सेट होने के लिए 3 दिन घर पे रखिए छाँव में। उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। जैसे कि हमने
ट्रांसप्लांट करने के दिन हम बेड पे लगाते, तो अभी साइज, जो बेड की साइज, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें लेना है 7x5 झिगजैग, रो टू रो 7, प्लांट टू प्लांट 5। बेड की साइज 33 इंच रुंदी और हाइट 12 इंच। जो बेड है हमने बनाया बेड 33 इंच, उसको रुंद करिए यानी विड्थ रखिए, हाइट उसका 1 फीट यानी 12 इंच उसको रखिए, और दोनों के बीच में प्रॉपर बीच में पौधा लगाए, डबल ड्रिप रखे, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है 44 से लेकर 48 तक तापमान जहाँ पे जाता है, वहाँ पे 6.5 से रो टू रो 6.5, प्लांट टू प्लांट 5.5 अथवा 6x6 ये डिस्टेंस आप रख सकते हो। ये डिस्टेंस में केला लगाइए और बेड पे लगाए। बेड पे लगाने का कारण यही है कि 1 महीना जल्दी आपका केला कटिंग होता है। जहाँ पे 12 महीना लगता है वहीं पे 11 महीने में आपका केला कटिंग होता है। बेड की बात हो गई। उसके बाद जैसे आप बेड पे लगाते हो केला, उस समय बेड में सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो, पीएचडी 10 किलो, मिट्टी मास्टर सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, लॉन्ग टाइम तक उसको रिजल्ट मिलता है केले में। तो वो 100 केजी 1 एकड़ के लिए बेड में आप डाल दीजिए, और बेड बना के जिस 3 दिन पूरा 3 दिन पानी चलाइए, और तीसरे दिन जब आप केला लगाओगे उस समय कीचड़ करके केला लगाए। कीचड़ करके केला आप लगाओगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप कोकोपीट में आपका पौधा आता है, कोकोपीट आप जैसे ही गर्मी में आप पौधा लगाते हो, तो जो कोकोपीट का जो अंदर का कोकोपीट रहता है वो अपने सॉइल का जो अपनी जो ज़मीन रहती है, हम जैसे ही खड्डा करके लगाए, वो जो सॉइल है कोकोपीट का अंदर का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से खींच लेता है, और वहाँ पे अपना पौधा डैम्पिंग ऑफ होता है। और वही गर्मी में हम लोग बोलते हैं कि हमारा पौधा हमने 1000 लगाए, लेकिन उसमें से 300 पौधा अपना सूख गया, यानी कि मर हो गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग 300 प्लांट एक्स्ट्रा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो एक खर्चा आप बचाए। वहाँ पे कीचड़ करके केला लगाओ, कीचड़ करके केला लगाओगे तो वो फ़ायदा आपको बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा 1 लीटर से यानी 500 ml से लेकर 1 लीटर पानी एक खड्डे में आप डालिए। वहाँ पे पौधा लगाते समय पूरा जो अंदर की मिट्टी है उसको बाहर निकल के कीचड़ करे, और ऊपर से जैसे आप लगाओगे, ये लगाने का फ़ायदा क्या है कि अंदर का एरेशन जो है बाहर निकलता है, जो कोकोपीट वाला मॉइस्चर रहता है वो वहीं रहता है, बल्कि जो सॉइल रहती है वो अंदर का मॉइस्चर खींचती नहीं है। वहाँ पे अगर मॉइस्चर रहेगा तो पौधा जैसे ही आप लगाओगे वो 3 से 4 दिन में वहाँ अपने खेत में सेट होता है और नया पत्ता निकलना चालू होता है। जैसे ही जिस दिन आप प्लांटेशन करोगे उसके दूसरे दिन उसको हम मराठी में अड़वनी बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रिंचिंग बोलते हैं। पहला जो ड्रिंचिंग है गोबर खाद, ताज़ा गोबर खाद गाय का 20 किलो, उसके साथ न्यूट्रीसिल जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन आता है, न्यूट्रीसिल 1 लीटर, कॉपरऑक्सी क्लोराइड 500 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 1 केजी और गुड़ 2 केजी, छाछ जो दही है यानी खट्टा छाछ वो 2 लीटर, 200 लीटर पानी में जैसे आप तैयार करोगे द्रावण 200 ml प्रति पौधा, उसको ड्रिंचिंग कर दीजिए। उसके 3 दिन बाद उसमें पैसिलोमाइसिन 1 लीटर और सुडोमोनास 1 लीटर, बेस 1 लीटर, ये दूसरा ड्रिंचिंग। जिस दिन आप प्लांटेशन करोगे किया है उसके 10 दिन बाद तीसरा ड्रिंचिंग 90-90 यानी 19-19-19 2 किलो, मैग्नीशियम 2 किलो, न्यूट्रीपॉल DF 1 लीटर, PDI प्लांट डायरेक्ट इंजेक्ट 500 ml 200 लीटर पानी में 200 ml प्रति पौधा ड्रिंचिंग करिए। जब पौधा अपना 12 दिन का होता है, 12 से लेकर 15 दिन में यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा रिंग लगाए, और जब अपना 30 दिन होता है 30 दिन में DAP 50 किलो, यूरिया 50 किलो, माइक्रोन्यूट्रेंट यानी न्यूट्रीपॉल ये सब 10 किलो,
कन्वर्ट 10 किलो, मैग्नीशियम 5 किलो प्रति हजारी यानी 1000 के लिए ये शेड्यूल। और पानी जो है जिस दिन आप केला लगाओगे उसके बाद 3 से 4 घंटा पानी देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा पानी दोगे तो प्लांट वहाँ पे न्यूट्रिएंट जो है अपटेक नहीं करेगा। और जब 1 महीने का होता है ये शेड्यूल दे दिया हार्ड फर्टिलाइज़र, उसके 4 दिन बाद फॉस्फोरिक एसिड 1 kg फॉस्फोरिक एसिड, यूरिया 3 किलो, बेस 1 लीटर, बोरान 500 ग्राम 1000 पौधे के लिए ड्रिप में अथवा ड्रिंचिंग कर सकते हैं। पत्ते के ऊपर जो छटकाव इस पत्ते के ऊपर ना जाए, ड्रिप में दीजिए। और जब अपना पौधा 35 से 40 दिन का होता है उस समय अगर पत्ते के ऊपर इल्ली रहती है, लश्करी इल्ली, उस समय प्रोक्लेम इमामेक्टिन बेंजोएट 5 ग्राम PDI 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में स्प्रे करिए। उसके बाद जब पौधा 40 से 45 दिन होता है तो उसमें जो पोंगा भरनी बोलते हैं, पोंगा भरनी यानी कोन फिलिंग बोलते हैं, ये जो पौधा है ये पत्ते में ऊपर से पानी डालिए, उसको बोलते हैं पोंगा भरनी यानी कोन फिलिंग। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पे ये गैपिंग है, ये गैपिंग आपका 2 पत्ता अगर चौकअप होता है तो वो चौकअप यानी चौकअप में से बाहर निकालने के लिए, जहाँ पे पौधा आप अगर ये बात करते होंगे कि हमारा पौधा हाइट नहीं लेता है, खुराक अपटेक नहीं करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करता है, उसके लिए ये ऊपर से पोंगा भरनी करिए यानी कोन फिलिंग करिए। 13-40-13 2 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg, स्पाइन 500 ml, न्यूट्रीपॉल FF 1 लीटर 200 लीटर पानी में 200 ml प्रति पौधा आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं यानी ऊपर से पोंगा भरनी कर सकते हैं। और जब अपना पौधा 60 दिन का होता है उस समय 24-24 50 किलो, यूरिया 50 किलो, पोटास 50 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो। और जहाँ पे 24-24 नहीं मिलता है उस एरिया के लिए 12-32-16 50 किलो, 24-24 के ऑप्शन में ये शेड्यूल 1000 प्रति हजारी यह खाद का शेड्यूल है। आप इस खाद के 1000 के हिसाब से एक पौधा को जितना 200 से 250 ग्राम तक आता है उतना आप खाद दे सकते हो। उसके बाद अगर यही खाद आप बारिश के दिनों में देते हो तो यूरिया की जगह पे अमोनियम सल्फेट 50 किलो ले सकते हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, खाद जहाँ पे 24-24 अवेलेबल नहीं है उस जगह यानी वो एरिया के लिए जहाँ पे 24-24 नहीं है उस समय उसके जगह पे 12-32 24-24 50 किलो, यूरिया 50 किलो, पोटास 50 किलो, मैग्नीशियम 10 किलो। और लैंड पावर कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फोनेट ये कंटेंट उसमें आता है, पोलेन कंपनी का प्रोडक्ट है, यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, पौधे की हाइट लाता है, पौधे में ग्रीनरी लाता है। जितना हमने नीचे न्यूट्रिएंट दिया है अपटेक करने का काम लैंड पावर करता है, क्योंकि आप जितने ये खाद दिया है ज़मीन में वैसा ही पड़ा हुआ रहता है। उसको अपटेक करने के लिए कैल्शियम सल्फाइड आता है, इसके लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। 10 किलो का 1000 के लिए प्रमाण है, यह क्वांटिटी आप ले सकते हो। उसके जैसा ही अपना पौधा 90 दिन का होता है, 90 दिन के समय हम जहाँ पे आप बेड अगर नहीं बनाए है, जहाँ जिस दिन आपने केला लगाए निक में लगाया है चारी निकाल के यानी एक लाइन अपने खींची और उसमें पौधा लगाए और बेड नहीं लगाया हुआ है, बेड पे नहीं लगाए, तो जब पौधा 90 डेज का होता है यानी 90 दिन का होता है उस समय ये खाद लीजिए, जिसमें DAP 75 किलो यानी 75 kg DAP,
यूरिया 50 kg, पोटैश 75 kg यानी 75 kg पोटैश, न्यूट्रीपॉल SF 10 किलो जिसमें कंटेंट है माइक्रोन्यूट्रेंट, और उसके बाद PHD 10 kg, कंपोस्ट 100 kg। 1000 पौधे के लिए ये खाद है। और बेड उसको वो दोनों तरफ से खाद एक लाइन मारिए, दोनों तरफ से 1 फीट का, दोनों पौधे के दोनों तरफ, यानी ये बेड है। और आपने अगर बेड नहीं बनाया है तो वो नीचे यहाँ से लेकर यहाँ खाद डालिए दोनों तरफ से, वो साइड और इस साइड। और अगर आपने बेड बनाने वाले तो ये खाद डाल के ऐसा मिट्टी ऊपर ट्रैक्टर से मिट्टी लगा सकते हो 90 दिन के बाद। उसको हम बोलते हैं पाड़ा लगाना, यानी बेड बनाना, और मराठी में उसको बांधनी बोलते हैं। ये खाद आप ले सकते हो। जब ये खाद लेने के बाद इसके बाद आता है ड्रिप एप्लीकेशन। ड्रिप एप्लीकेशन में हमें क्या लेना है? ड्रिप एप्लीकेशन में फॉस्फोरिक एसिड हर 15 दिन में फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करिए खेत के लिए, पानी का जहाँ पे टीडे ज़्यादा हो उसके लिए, और ग्रोथ के लिए जिसमें खर्चा बहुत कम होता है। फॉस्फोरिक एसिड एक 70% उसमें 60% फॉस्फोरिक आता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक 85% वाला उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। ये 1 kg फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट 3 किलो, न्यूट्रीसिल 1 लीटर, बोरान 500 ग्राम। जिस दिन से आपने 90 दिन के बाद हर 15 दिन में ये फॉस्फोरिक एसिड चलाना ही चलाना है। और 1 महीना एवरी मंथ यानी हर महीने में 1 बार सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जिससे क्या होता है कि जो खाद आप देते हो ज़मीन में आपका वैसे ही कि न्यूट्रिएंट्स पड़ा हुआ है, वो न्यूट्रिएंट का बॉन्डिंग तोड़ के पौधे के लिए अपटेक करने का काम सल्फ्यूरिक एसिड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 टाइप है, एक 98% और एक 70%। 70% सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, बाजार में आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटैश 10 किलो, 1000 पौधे के लिए सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर और पोटैश 10 किलो, ये प्रमाण प्रति महीना यानी हर एक महीना ये शेड्यूल देना है। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, बोरान 500 ग्राम, चिलेटेड जिंक 250 ग्राम और विकर 500 ml। ये जिस दिन 90 दिन के बाद प्रति 15 दिन के बाद यह शेड्यूल लेना है। इतने लेने के बाद आप मेरा कांटेक्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं और नीचे लिंक में मेरा नंबर देता हूं। यहां से आगे हर एक स्टेज का वीडियो अब मैं आपको देता रहूंगा। 2022-2023 यानी 22-23 में जिस 15 जून का केला लगाया था हमारे किसान भाई अश्विन भाई कोहली, सोमा भाई कोहली, महेश भाई कोहली, इन लोगों ने जो केला लगाया था 15 जून का, 9 मार्च में केला कटिंग हो गया। 20 मार्च के पहले 3 कटिंग उस खेत में हो गया। रेट अच्छे मिले, 28 से लेकर 29 रुपया रेट मिला, काफ़ी अच्छे रेट मिले। तो यहाँ से आगे जिस किसानों को केला खेती करना है, आप हमारे जो प्रतिनिधि है भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उसके बाद जो महाराष्ट्र का साउथ यानी जो सांगली सातारा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटका के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रतिनिधि है। आप उनसे संपर्क कर सकते हो और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो गुजरात के किसान हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साउथ गुजरात में है प्रहलाद पाबड़े जी, राजपीपला में है ज्ञानेश्वर कड़मकर जी और ओड उमरेट आनंद वासद एरिया,
और अकलाव तालुका ये एरिया में दौलत फलके जी, ये हमारे प्रतिनिधि गुजरात में काम करते हैं। राजकोट, भावनगर, अमरेली, कच्छ, भुज और पालनपुर, डिसा ये मैं विजिट करता हूँ। जिन किसानों को मेरा विजिट चाहिए उत्तर गुजरात, उसके बाद जो भावनगर अमरेली वाला एरिया है यहाँ पे किसान केला खेती करते हैं, लेकिन जो कुछ अभी नए किसान हैं जिनको कुछ केले के बारे में जानकारी पता नहीं है, तो सीधा मुझे आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।